बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सदाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। आज के ब्लॉग में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है म्यूकोलिटर साशे। म्यूकोलिटर साशे को कराची की एक एबट कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है और इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें मौजूद है एसिटाइल सिस्टेन 200 मिलीग्राम। एसिटाइल सिस्टेन की अगर हम इंडिकेशन के बारे में बात करें कि ये किन प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है, तो म्यूकोलेटर साशे छाती के प्रॉब्लम्स जिनमें खांसी के साथ बहुत ज़्यादा बलगम, नमूनिया के पेशेंट और इसके अलावा जो कि सांस की प्रॉब्लम्स होती है जिसमें एम्फीसीमा, जिसमें सांस उखड़ना स्टार्ट हो जाती है और इसके साथ साथ जो पुराने खांसी के पेशेंट होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा बलगम आना स्टार्ट हो जाती है, तो उनके ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मेनली ये बलगम की जो प्रोडक्शन है उसको कम करती है। म्यूकोलेटर साशे में मौजूद मेडिसिन जिसका नाम है एसिटाइल सिस्टेन। ये एसिटाइल सिस्टेन एक एंटीडोट है और ये एंटीडोट है एसिटामाइनोफेन का। एसिटामाइनोफेन पैनाडोल और कालपोल में मौजूद होती है। अगर ओवरडोज हो जाए कालपोल की या पैनाडोल की एक पेशेंट में, तो उसके ट्रीटमेंट के तौर पे अगर हमारे पास जो एंटीडोट है वो है एसिटाइल सिस्टेन, तो ये एक एंटीडोट के तौर पे काम करता है। म्यूकोलेटर साशे की अगर हम डोज के बारे में बात करें तो एडल्ट पेशेंट्स में जो कि 18 साल से बड़े होते हैं, तो उनमें ये एक साशे सुबह, एक दोपहर और एक शाम को थोड़े से पानी में हल करके उनको दिया जाता है। ऐसे पेशेंट जो 2 साल से 6 साल की उम्र के होते हैं, उनमें ये एक साशे सुबह, एक साशे शाम को दिया जाता है। 2 साल से कम उम्र बच्चों में ये एक साशे एक दिन में दिया जाता है और ये रिकमेंडेड है कि उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी डोज को जारी रखा जाता है कि जब तक कि पेशेंट ठीक नहीं हो जाता। और अगर इसको एंटीडोट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो ये एक पेशेंट के लिए 140 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से औरली तौर पे दिया जाता है और ये 24 घंटों के अंदर अंदर देना होता है। और अगर हम इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शामिल है, जिसमें नाउजिया, वॉमिटिंग और स्किन के ऊपर रैशेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। प्रेगनेंसी में इसकी स्टडीज़ नहीं है, ह्यूमन प्रेगनेंसी, तो ये कंट्राइंडिकेटेड है तब तक जब तक कि आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको रिकमेंड नहीं करता। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बर वक्त आपको ऐसी वीडियो मिल सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।